पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं क्योंकि तेजी यहां पर अच्छी खासी पिछले हफ्ते में देखने को मिली है। फ्राइडे को गेन्स और भी बेहतर होते हुए नजर आए। कुणाल, कैसे देखते हैं आप गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस एज ऑफ नाउ? जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, यहां से क्या और भी तेजी की उम्मीद है? जी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है आफ्टर ऑलमोस्ट वी सी इन रैली ऑफ $50। और सिल्वर की बात करेंगे तो तकरीबन नीचे से हमने 1.5 से 2 डॉलर का इजाफा आते हुए देखा है। सो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, जो भी आप टेक्निकल वर्ड यूज करो, ये अभी इनिशियली 1 और 2 डेज में आ सकता है, बट ट्रेंड तेजी का ही रहेगा। सो यहाँ से गोल्ड अगर 300-400 रुपये नीचे आता है तो बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। सिल्वर 700-800 रुपये नीचे आता है तो बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जुलाई नहीं तो अगस्त महीने में बड़ी रैली आने की चांसेस है। तो बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। ऑलराइट, तेजी यहां पर सोने चांदी दोनों में बेहतरीन है। आज चिंतन, आप कैसे देखते हैं? और गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में एक तो आप क्या चूज करेंगे और आपकी क्या सेंस है अब इस साल के खत्म होते होते तक किस तरह के गेन्स या किस तरह के लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आएंगे? इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर आप देखो तो जो डेटा आ रहा है यूएस से, जीडीपी भी उनका कंट्रोल में आ गया है, जो वहां पे ग्रो नहीं हो रहा है। जॉब डेटा भी काफी माइल्ड आया है। तो प्रोबेबिलिटी फेडोमीटर के हिसाब से भी 70% हो गई है एक रेट कट की। मुझे लगता है एक रेट कट ही आ सकता है इन करंट कैलेंडर ईयर। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, बट अगर आप इंडिया का बाजार देखो तो एक बार के लिए रेंज में फंस जाएगा। 23 तारीख को बजट आने वाला है और ड्यूटी कट की रूमर्स आती है, जिससे गोल्ड के प्राइस पे, एमसीएक्स पे बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि बाय ऑन डिप जरूर रहना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ वी एट एबेंस वुड प्रिफर टू सेल कॉल। यानी 71-72 अपने अपने रिस्क के हिसाब से आप बेच सकते हो। पुट बेच सकते हो, पुट बेच के आप वहां पे खड़े रह सकते हो। करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिल सकता है। और एज ऑफ नाउ मैं स्टे अवे करने के लिए बोलूंगा इन अ नियर टर्म, विच इज लाइक अराउंड 5-10 दिनों के लिए। बाकी बाय ऑन डिप्स बहुत अच्छा माहौल बनेगा अगर आप डॉलर टर्म्स में अगर $2300 के आजू बाजू की बाई रखते हो, तो 2180-2200 का स्टॉप लॉस रख के आपको $2600-2700 का लेवल मिल सकता है। चांदी में बहुत तेज हो सकती है, उसमें इंडस्ट्रियल डिमांड वगैरह और फंडामेंटल बहुत ही उनके साथ है। बट समहाउ जब आप बड़ा पोजीशन लेना चाहते हो या आप एक साइजेबल पोजीशन से ट्रेड करना चाहते हो, तो आई वुड अवॉइड सिल्वर। मुझे हमेशा गोल्ड पे ज्यादा भरोसा आता है, क्योंकि वो ज्यादा मार्केट फोर्सेस को प्राइसिंग करता है। तो मेरा पिक हमेशा गोल्ड रहेगा। और मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स इज द राइट आइडिया। इन नियर टर्म आप पुट बेच के काम करो, 72,000 से लेके 71,000 एज पर योर रिस्क कैपिटल। ऑलराइट, तो खरीदारी में यहाँ पर बने रहना है। जो करेक्शन थी वो शायद हम यहाँ पर बाजार में बनता हुआ देख चुके हैं। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सोने चांदी में हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स आपको बताते हुए, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि लोग सोने चांदी में इसलिए भी स्लो खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि बजट में हम शायद एक रेट कटौती आता हुआ देख सकें। कुणाल, क्या एक्सपेक्टेशन है और कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी? Well, very difficult to comment on such questions क्योंकि I don't know what the policy makers are thinking. But फिर से जो बातें चलने लगी है इंडिया में, जो हिसाब से इलेजिटिमेट वे में गोल्ड आ रहा है, तो उसके ऊपर रोक लगाने के लिए धीरे धीरे ड्यूटी कट करना इट्स नीड फॉर एन आवर. सो आई थिंक गवर्नमेंट कैन possibly cut the duty, looking at the way the gold in a illegitimate way जो मार्केट में आ रहा है उसको देखते हुए. सो वेरी डिफिकल्ट टू से विद कॉन्फिडेंस दैट आएगा ही, बट देर इज अ चांस, देर इज अ 60-70% चांस दैट ड्यूटी कट कैन टेक प्लेस. ऑलराइट चिंतन, आपको कितना चांस लगता है? कुणाल कह रहे हैं 60-70% चांस है, यानी ऑन द हायर साइड है, 100% श्योरिटी ऑफ कोर्स नहीं है। मुझे बहुत लो चांस लग रहा है मनीषा। मुझे नहीं लगता कि ड्यूटी कुछ भी गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी। अगर इनको ये टाइम पे अगर पब्लिक के ओरिएंटेशन में बजट देना है, तो उन्हें बहुत खर्चा करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता सेंटर एज ऑफ नाउ कुछ भी अपना इनकम कम करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बट मैंने जो आपको बोला उसका मीनिंग ये, बिकॉज ऑफ रूमर इंडिया मार्केट में अभी ऑलरेडी $20 गोल्ड सस्ता है और डिमांड दिख नहीं रही है। चाइना में भी सिर्फ $11 प्रीमियम है, विच में भी 1 ईयर लो। तो ऐसा हो रहा है कि 2 महीने से चाइना गोल्ड बाय नहीं कर रहा है, इंडिया गोल्ड बाय नहीं कर रहा है या कम बाय कर रहा है अपना इस प्राइस के ऊपर। तो यहां से करेक्शन आ सकता है। दैट इज व्हाट आई मेंट टू से। रूमर की वजह से गोल्ड डिस्काउंट में आ जाता है, जो भी आप देख सकते हो कि $20 डिस्काउंट में गोल्ड इंडिया के अंदर। और ये आपको 23 जुलाई तक ऐसा ही देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि जो एक डर रहता है, डर की वजह से वो हमेशा डिस्काउंट में रहता है।
तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने वही आपको सजेस्ट किया, मुझे लगता नहीं है ड्यूटी आए, बट बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए क्योंकि और प्रेशर आ सकता है। ऑल राइट, तो ये एक ऑफ कोर्स बिग आस्क है और कई सालों से अब यहाँ पर है और अनऑफिशियल गोल्ड हमने इस वजह से यहाँ पर आता हुआ देखा है। अनइवन प्लेइंग फील्ड भी है क्योंकि काफ़ी सारा सोना यहाँ पर सीपा टीआरक्यू के अंडर भी आ रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट क्या की जाएगी बजट में, उसके ऊपर यहाँ पर इंडस्ट्री की और कंज्यूमर्स की नज़र भी है। ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन पिछला